साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। साथियों, आज हम क्लास 10th का वर्कशीट नंबर 18 करने जा रहे हैं और ये वर्कशीट 14 अगस्त 2020 के लिए है दोस्तों। तो आइए इसे पढ़ते हैं और एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ, वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हो। तो आइए दोस्तों, इसे जो है ना बेहतर तरीके से समझने का कोशिश करते हैं और ताकि आपको ये हिंदी का वर्कशीट बहुत आसान लगे। तो आइए दोस्तों, इसे पढ़ते हैं। संदेश शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से मानी गई है। संस्कृत जो है ना दोस्तों, उससे जैसे हिंदी की भी जो उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, हिंदी की अरबी की भी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, तो ऐसे कई भाषाएं हैं जो संस्कृत से ही मानी जाती है, जिसका अर्थ तो उसी तरह जो है ना दोस्तों, संदेश की भी उत्पत्ति संस्कृत से ही हुई है, जिसका अर्थ है खबर या समाचार प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी कारणवश किसी दूसरे व्यक्ति से सीधे बात नहीं कर सकता, तब वह कोई जानकारी या समाचार या खबर संदेश के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। और संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूह के जरिए दूसरे व्यक्ति तक पहुंचता है। तो दोस्तों, संदेश जो है ना, क्या होता है, एक व्यक्ति अगर आपको यहाँ से सपोज डेट किसी का गांव अगर जो है ना दोस्तों पंजाब है, तो वो यहाँ से क्या करेंगे, पंजाब जाने के लिए क्या करेंगे, अगर टेलीफोन अभी ना टेलीफोन का सुविधा हो गया है, मोबाइल फ़ोन का, जो मिनटों में हम अपने संदेश को भेज देते हैं। तो आप उसको संदेश पहुंचाने के लिए क्या करते थे, एक चिट्ठी लेटर लिखा करते थे और लेटर डाकिया को देते थे और फिर हम उसको क्या करते थे, और डाकिया लेकर के जाती थी। इस प्रकार हम अपने जो है ना भावनाओं का, विचारों का आदान प्रदान करते थे। तो उसी कंटेक्स्ट में दोस्तों, संदेश किसी व्यक्ति विशेष या किसी समूह द्वारा किसी व्यक्ति विशेष या समूह के लिए दिए जा सकते हैं। या तो संदेश देश के लिए हो सकता है, या तो संदेश जो है ना दोस्तों पर्सनल हो सकता है, या संदेश ऑफिशियल हो सकता है, कार्यालय। तो ये संदेश लिखित या मौखिक दोनों हो सकते हैं। संदेश सुखद और दुखद दोनों हो सकते हैं, या तो सुखद भी हो सकता है, दुखद भी हो सकता है, दोनों के होते हैं। कोई भी संदेश व्यक्तिगत व सामूहिक हो सकता है। संदेश लेखन के वक्त निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, जब संदेश हम लिखते हैं तो किन बातों को ध्यान में रख करके हमें संदेश को फ्रेम करना चाहिए, आइए इसे देखते हैं। शब्द से पहले संदेश को किसी सीमा रेखा जैसे बॉक्स या गोले के अंदर लिखा जाना चाहिए। अब दोस्तों, संदेश को गोले के अंदर, जैसे मैंने संदेश लिख रखा है, आप अभी देखेंगे थोड़ी देर बाद, आंसर भी मैंने अटैच कर रखा है, तो उसको कितने बेहतर तरीके से मैंने लिखने की कोशिश किया है। संदेश की शुरुआत में संदेश शब्द अथवा अवश्य लिखे। उसके उसके बाद दिनांक समय अवश्य लिखे, दिनांक समय अवश्य लिखे। फिर मुख्य विषय का काम, कम लेखन प्रभावशाली शब्द वर्णन करें। कम लिखिए, मुख्य विषय मेन सब्जेक्ट जो है ना दोस्तों, कम लिखे लेकिन इफेक्टिव लिखिए, ताकि कम शब्दों में बड़ी बात कह जाए जो हम कहना चाहते हैं। अंत में संदेश लिखने वाले का नाम अवश्य लिखे, जो संदेश लिख रहा है उनका नाम अवश्य लिखे। संदेश लेखन की शब्द सीमा 30 से 40 शब्द के बीच में ही होनी चाहिए। अब 30 से 40 शब्द के बीच में ही होनी चाहिए संदेश का शब्द सीमा दोस्तों। उसे थोड़ा सा ज़्यादा भी चल सकता है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन एक लिमिटेशन बना दिया गया। अगर चित्रों का उपयोग करना उचित लगे तो विषय अनुसार किया जा सकता है। तो मैंने दोस्तों चित्र का भी उपयोग किया है। अगर शायरी, दोहे, श्लोक या कविता की आवश्यकता हो तो प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, इसे भी हम कर सकते हैं। कितने है ना, कितनी अच्छी बात। संदेश में रचनात्मक और सृजनात्मक होनी चाहिए। रचनात्मक, क्रिएटिव और कॉग्निटिव होना चाहिए दोस्तों, कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए। क्रिएटिव मतलब उसमें अच्छे तरीके से उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए जो लोगों के माइंड में जाकर डायरेक्ट ये संदेश अट्रैक्ट करे जो ये बातें कह रहे हैं। ये एकदम बिल्कुल सही है। संदेश सरल व संक्षिप्त शब्दों में प्रभावशाली व विषय के अनुसार लिखा जाना चाहिए। और 10th पॉइंट है, विषय के अनुसार रंगों को अभी प्रयोग किया जा सकता है। देखिए बिल्कुल 11th है, संदेश के अंदर इधर उधर की बातें ना लिखकर केवल विषय वस्तु पर ध्यान देना आवश्यक है। तो एक उदाहरण दोस्तों देखिए, जन्म दिवस पर शुभकामना संदेश। तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000, दिनांक 10 मार्च 2020, समय 12 बजकर 4 मिनट,
प्रिय बेटा अभिषेक, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे और जीवन में निरंतर उन्नति करे के मार्ग पर अग्रसर रहे, यही मेरी शुभकामनाएं और संदेश है। तो उपयुक्त बताई बातों का ध्यान में रखते हुए दोस्तों आपको दो संदेश फ्रेम करना है। एक स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के लिए शुभकामनाएं संदेश, और दूसरा संक्रामक बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु संदेश। तो आइए दोस्तों, इसका मैंने आंसर लिख रखा है, देखिए बेहतर तरीके से मैंने कोशिश किया। ये संदेश देखिए मैंने एक बॉक्स के अंदर लिखा है, और दूसरे वाले संदेश है उसको बॉक्स नहीं बनाया, और आप जब लिखेंगे तो उसे बॉक्स बनाएंगे जरूर दोस्तों। तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों के लिए शुभकामनाएं संदेश, ये मैंने लिखा है एक, ए वतन, वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहाँ रहूं, जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूं, जहाँ मैं याद रहे तू। प्रातः 14 मार्च 2020 का है दोस्तों, प्रातःकाल 9 बजे हैं। और सभी भारतवासियों को 74th स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। मेरे सभी वीर जवानों, ईश्वर से प्रार्थना है कि मेरे भारत की शान एवं तिरंगा सदा ऊंचा रहे, और भारत माता के सभी वीर सपूत एवं नागरिकों के मन में भारत माता की का जज्बा बरकरार रहे, हमारा तिरंगा झंडा सदा ऊंचा रहे। लिखने वाले का नाम जैसा कि दोस्तों बताया गया था, मैंने मुकेश लिख दिया। किसी का भी नाम, अगर आपका दिनेश है, आपका कैलाश है, तो आपका भी मैं लिख सकता हूँ, जो भी जैसा भी नाम है, और आप अपने नाम के अनुसार यहाँ लिखेंगे। तो मैंने एक तिरंगा भी पिक्चर भी अटैच किया, आई लव माई इंडिया। देखिए दोस्तों, मैंने अभी हाथों से बनाया है खुद से, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है। फिर भी दोस्तों ये मेरे अनुसार ये बहुत ही बेहतर है, क्योंकि मुझे ड्राइंग नहीं आती है, इसके लिए सॉरी दोस्तों। अब देखिए, इसे आपको बॉक्स में बंद करना है। ये संदेश क्या है? संक्रमण बीमारियों के प्रति लोगों को जागरूक करने हेतु संदेश। स्वास्थ्य काया मनुष्य की शक्ति है, जो इस पर ध्यान दे नहीं समझदार व्यक्ति है। तो 14 मार्च 2020 को प्रातःकाल 9:45 पर दोस्तों मैंने लिखा है, और यह सरकार एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कोरोना वायरस से बचने के लिए घरों में सैनिटाइजर, मास्क व हाथ 20 सेकंड तक धोए। अगर सैनिटाइजर न हो तो साबुन से ही अच्छी तरह साफ करें। घर से बाहर केवल जरूरत की वस्तुओं के लिए ही निकले। इस संदेश को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए, ताकि कोरोना से हम जीत सके। नाम लिखना था, जैसे मैंने मुकेश लिख दिया। तो दोस्तों, इस तरह से मैंने आपका ये हिंदी का वर्कशीट कंप्लीट कर दिया। दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं डायरेक्ट। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और हाँ दोस्तों, 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। और हम सब विद्यार्थी, हम सब स्टूडेंट, हम टीचर और स्टूडेंट मिल करके हमें जो है ना दृढ़ दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि हमें देश के लिए एक अच्छा से अच्छा, बेहतर से बेहतर काम करें, क्योंकि देश हमारा सबसे प्यारा भारत है, दुनिया में सदा ऊंचा है। हमारा देश बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा है। धन्यवाद दोस्तों।